नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। देश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक है और ऐसे में सियासी गलियारों में वार पलटवार तेज हो गया है। और वहीं शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने बीजेपी पर हमला बोला और साथ ही इस दौरान कुलदीप ने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं और बीजेपी विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। वहीं प्रदेश में हुए घटनाक्रम को लेकर कुलदीप ने कहा कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है और कांग्रेस मुक्त का नारा देकर कांग्रेस युक्त होती जा रही है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव अपने आप में अलग तरह के चुनाव साबित होने वाले हैं। और साथ ही कांग्रेस से बागी हुए 6 नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि ये सभी विधायक बता दें कि डिस्क्वालिफाइड हो गए हैं और ऐसे में किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए मुक्त है। के साथ क्या करें? कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए। आप किसी को समान अवसर नहीं देना चाहते और अभी बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। उस पर मैंने पिछली जो प्रेस वार्ता थी उस पर चर्चा की थी, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है। आपने चंदा दो धंधा लो, आपने इस सिद्धांत पे काम किया और 12,145 करोड़ के बॉन्ड है। कोई छोटी रकम है। और जिनसे आपने ये चंदा लिया, एवज में आपने उन्हें बड़े बड़े व्यापार करने की छूट दी। और कुछ ऐसी कंपनियां जिनका मुनाफा कम है, लेकिन आपको उन्होंने अपने मुनाफे से ज्यादा पैसा दिया। और कुछ कंपनियां ईडी ने रेड की और उसके बाद भाजपा को चंदा। अगली खबर शिमला से है, जहां कांग्रेस के बागी 6 विधायक समेत 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में 6 पूर्व विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और कांग्रेस के बागी नेताओं की सदस्यता पहले ही विधानसभा की ओर से रद्द की जा चुकी है। छह कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने सचिवालय में बीजेपी पर निशाना साधा और इसे धनबल और जनबल के बीच लड़ाई में जनबल की जीत का दावा किया। और उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र को कमजोर करने की हर संभव प्रयास केंद्र सरकार कर रही है और ऑपरेशन लोटस के तहत सरकार गिरने का प्रयास करा रही है। और साथ ही बता दें कि पूर्व में कर्नाटक, गोवा, झारखंड और सरकारें गिराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में भी हमारी जयराम जी की सरकार थी, केंद्र में मोदी जी की सरकार थी। जो वादे भाजपा के लोगों ने विशेषकर 2014 और 19 के चुनाव के दौरान, चाहे वो शिमला से संबंधित थे, चाहे हमारे मैं समझता हूँ सोलन में जनसभा हुई थी, वहां पर भी कहा था कि हम यहाँ पर एक टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट लाएंगे और हमारे क्षेत्र में इंपोर्ट ड्यूटी का बड़ा मुख्य मुद्दा था, जो हमारे सेब बाहुल्य क्षेत्र थे। लेकिन सारी बातें मैं समझता हूँ इनकी कथनी और करनी में रात दिन का अंतर रहा है। और निश्चित रूप में इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, इनकी प्रदर्शन को देखते हुए, और कार्य तो दूर की बात रही, दर्शन भी दुर्लभ रहे। इतनी बड़ी आपदा प्रदेश में 2023 में आई थी, जो आपकी मैं समझता हूँ रिकॉर्ड टूट बारिश हुई, जिसके कारण लगभग 500 से अधिक आपकी बहुमूल्य जानेगी, लगभग कोई 12,000 करोड़ का नुकसान हमारे स्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से केंद्र की सरकार ने, मैं समझता हूँ, जब मदद करने की बात
आई थी तो अपने पांव पीछे किए थे। ये सारी बातें भी जनता जनार्दन के समक्ष है और कांग्रेस सरकार ने, मैं समझता हूँ, एक वित्तीय स्थिति खराब होने के बावजूद भी, चाहे हमारा ओपीएस का मुद्दा था, चाहे हमने अपनी महिलाओं के प्रति, अपनी माताओं बहनों के प्रति जो हमने अपनी मंडी में इंटक जिला स्तरीय बैठक गांधी भवन में आयोजित की गई, जिसमें इंटक जिला स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया गया और इस दौरान सर्वसहमति से हितेश्वर सिंह को अध्यक्ष चुना गया, जिसके लिए उन्होंने इंटक राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर दुबे, प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश महासचिव राजेश कश्यप का धन्यवाद किया और कहा कि अपने इस दायित्व को मजदूरों और ट्रेड यूनियन की मांगों को उजागर करने के उद्देश्य से निभाऊंगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने मेरे ऊपर फिर से विश्वास रखकर मुझे जो है जिला मंडी इंटक का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैंने पहले संगठन में ब्लॉक अध्यक्ष, उसके बाद संगठन में मैंने संगठन महामंत्री जिला की कमान संभाली थी और अब मुझे जो है ये कमान दी गई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपनी सच्ची निष्ठा निस्वार्थ भाव से मैं जिला मंडी के सभी कार्यकर्ताओं सिरमौर में एनजीटी के आदेशों पर गठित 5 विभागों की कमेटी ने निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 707 का दौरा किया और इस दौरान कंपनी के काम में भारी अनियमितताएं पाई गई और कंपनी के कर्मचारी अनियमितताओं के संबंध में प्रशासनिक टीमों को सही जवाब नहीं दे पाए और जिस पर कंपनी के अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगी है। अभी होगी तो ये फिर और बहेगा मत। 8 महीने हो गए इस बॉल को टूटे हुए, आपने उसके बाद तो प्रिकॉशनरी मेजर तो लिया नहीं। ऐसे ही बस जान दे रहे हो आप, योर वेटिंग, ये अगली बार तो फाइन लगेगा आपको जब से टूटी है। आपके रिकॉर्ड में है एक भी प्रश्न है, ये आपके रिकॉर्ड में कौन सी टूटी है? नहीं, सिरमौर में सर ये काचे में ब्लास्टिंग करने का था ऑर्डर, सर मेरे को इस चीज का जवाब दीजिए। ब्लास्टिंग करने का ऑर्डर था, मतलब काचे में ब्लास्टिंग हो गई, ये इसमें ब्लास्टिंग की इन्होंने दी, मिश्रा जी ने। ये वो हेड थे और इन्होंने की, और जब मैं बात कर रहा ये चैलेंज करके कहा मेरे को कि तू कौन सी चैलेंज तेरे लिए कर लेना, जो कुछ करना होगा हम यही कर सकते सर, हाथ जोड़ के करो, काटने के लिए मना नहीं करते। धर्मशाला के बाग सुनाग में कल पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच लड़ाई हो गई और झगड़े में फगवाड़ा के निवासी नवदीप की जान चली गई और इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया और इन 5 को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने इन 5 लोगों को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी और उसमें फिर 302 और 34 सेक्शन में जो एफआईआर दर्ज की थी पुलिस स्टेशन मैगलोडगंज में। उसके बाद हमने कुछ लोगों को राउंड अप किया था, पूछताछ के लिए बुलाया था, जिनमें से अभी तक 5 लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है। आज उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अभी कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जैसे ही कुछ होगा अपडेट आपको देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उनको खुद हम खुद ही कॉल कर रहे थे, हमारे लोग ही कॉल कर रहे थे। हम एक तो उनकी सुरक्षा के बारे में भी चिंतित थे और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया था उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, तो उनको भी जो भी उन्होंने शामिल कुछ और बात में बतानी थी, तो उसके लिए फोन हो रहा था, किसी और ने उनको ऐसा नहीं। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में भी होला मोहल्ला मेला बड़ी धूमधाम के साथ शुरू हो गया। ये होला मोहल्ला मेला 3 दिन तक चलेगा और बताया जा रहा है कि आनंदपुर साहिब में चल रहे होला मोहल्ला मेला के दौरान ज्यादातर श्रद्धालु माता नैना देवी के दरबार में पहुंचते हैं और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कानून व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में जो पुलिस बल तैनात किया गया है। कुछ होमगार्ड के जवान भी हैं और हमारा जो इस तरह से मेला नीचे से शुरू हो जाता है एक्चुअल में तो टोबा से गुरुकल हॉर में भी है और वो श्रद्धालु जो हैं
नैना देवी माता के भी दर्शन करने के लिए आते हैं। तो उनमें ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। होला मोहल्ला का मेला जो है वो शुरू हो चुका है। बहुत श्रद्धालु भक्त जो है वो माता जी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।